हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं और आपने अपने बैग्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि शायद जल्दी ही अपने स्कूल ओपन होंगे। लेकिन जब भी ओपन होंगे आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। डोंट वरी, बार बार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, कब स्कूल आना है। जब भी आपको स्कूल आना होगा आपके पास एक मैसेज ज़रूर आएगा। आप अनइन्फॉर्म्ड नहीं रहने वाले हो। सो स्टूडेंट्स, बी कूल। एंड आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटी सी ट्रिक दी हुई है। ट्रिक क्या है? यहाँ पर आपको कहा कि यहाँ पे आपके पास 2 पार्क्स हैं। आपके पास क्या है? 2 पार्क है। एक पार्क आपका कैसा है? स्क्वायर पार्क। और दूसरा पार्क कैसा है? रेक्टेंगुलर पार्क। लेकिन एरिया दोनों के इक्वल है। तो आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, या फिर आप स्क्वायर को रहने दे, पहले हम रेक्टेंगुलर लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या लिख देते हैं? रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। ओके, तो ये हो गए हमारे दोनों पार्क और इनका एरिया क्या है? इक्वल। नाउ इनकी छोटी सी डिटेल्स लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क की साइड दी हुई है, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे, जिसकी वैल्यू है, हम पहले ए लेट कर लेते हैं, सिंबल देना जरूरी है। और वैल्यू कितनी है? 60 मीटर। ठीक है। आल्सो आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है रेक्टेंगुलर पार्क की, वो भी कितनी? 90 मीटर। तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज एल, वैल्यू कितनी है? 90 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट कर लेंगे ब्रेथ, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? ब्रेथ। जो फाइंड करना है उसे लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इक्वल टू बी। ओके, मीटर मान लेंगे इसे भी, बी मीटर। नाउ आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे आपके पास है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तो यहाँ पे आप दोबारा भी लिख सकते हो, या ऊपर की जगह यहाँ पे लिख दो, एक ही बात रहेगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to area of square park। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे एरिया ऑफ पार्क जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका फॉर्मूला लिखो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। लेंथ की वैल्यू हमारी है 90 और ब्रेथ की वैल्यू ओनली b, और साइड की वैल्यू कितनी है? 60, जिसकी वैल्यू हमने a माना हुआ था। ठीक है, अब यहां से बस आपको करना क्या है? कुछ खास नहीं, जस्ट सोल्व करना है। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे? b को तो यहीं पे रहने दोगे, लेकिन जो ये 90 इसके साथ मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज मैंने आपको पहले भी सिखाया है लास्ट सेमेस्टर में, तो आप इसे ट्रांसपोज करेंगे। बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 90। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। नाउ वैल्यू क्या आई? 20 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 40 मीटर। यानी कि आपकी जो ब्रेथ की वैल्यू है वो लास्ट में कितनी आई है? 40 मीटर। लास्ट में कैसे लिखते हो आंसर? हैंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर। और ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन इजी था और आपको बड़े आराम से समझ आ गया होगा। तो ठीक है, इसी के साथ अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है क्वेश्चन।
अब यहाँ पे क्या कहता है, थोड़ा अच्छे से पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अब वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एक वायर है जिससे कि हमने क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ने लायक है क्योंकि इसमें छुपी हुई है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और वो क्या है, इफ द सेम वायर, यानी जो आपके पास वायर थी उसी वायर से दोबारा से आप रीबेंड को, रीबेंड यानी कि उससे दोबारा एक नई फिगर बनाएंगे, और वो कैसी होगी, स्क्वायर की। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो स्क्वायर जो आपने बनाया है दोबारा से उसकी साइड कितनी है, ईच साइड, एंड सेकंड आपको बताना है कि उन दोनों ही डायग्राम जो आपने बनाए, पहले रेक्टेंगल बाद में स्क्वायर, उनमें से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, ठीक है, उन दोनों में एरिया किसका ज़्यादा, दैट मीन्स आपको दोनों ही डायग्राम के एरिया भी फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है वो देखो, मान लीजिए ये आपकी एक वायर है, ठीक है बच्चे, ये क्या है आपकी वायर। पहली बार तो आपने इस वायर को मोड़कर, तोड़कर, जोड़कर क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, और फिर से उसे सीधा कर लिया सेम टू सेम इस तरीके से, और फिर से मोड़ के, तोड़ के और जोड़ के क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। ये था आपका रेक्टेंगल और ये है आपका स्क्वायर। अब बात यहाँ पर क्या है कि जो लेंथ ऑफ वायर थी वो तो सेम रही दोनों में, तो इसलिए अगर आपके पास पहले, क्योंकि लेंथ तो गिवन नहीं है, लेंथ कैसे आएगी, अब ये वायर यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी उसकी लेंथ ही तो है, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ वायर जो दोनों में यूज हुई है। दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इन दोनों के पेरीमीटर सेम है। क्यों सेम है, बिकॉज सेम लेंथ ऑफ वायर के साथ बने हैं। ये है इसका ट्रिक, या जो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सोचने वाली और समझने वाली बात थी, क्या थी कि क्योंकि दोनों ही डायग्राम सेम वायर से बने हैं इसीलिए उनका पेरीमीटर सेम होगा। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके अंदर दोनों का एरिया सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या सेम है, पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो आपका ब्रेड्थ है, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है आपको रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय b विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ओके, वेरी सिंपल। अब इसी के साथ चलते चलते हम लेट कर लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू a सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा पेरीमीटर दोनों का क्या है, इक्वल, तो यहाँ पे पहले उस चीज को दिखाएंगे। यहाँ लिखो बिकॉज square and rectangle are made up of same wire, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सेम वायर से बने हुए हैं। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड की वैल्यू आपने क्या मानी हुई है, a, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। वैल्यूज पुट को दो, a की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, एज इट इज रहने दो, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास है 40 प्लस 22, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 62, और यहां पर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय a। अब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 124 आंसर आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइड, यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तरीके से क्या बन गया आपका लीनियर इक्वेशन, जो मैंने आपको सोल्व करनी सिखाई है। तो अब मैं क्या करूंगा, 4 को ट्रांसपोज करूंगा दूसरी साइड, जो कि वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्यों होगा डिवाइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या था, मल्टीप्लाई। जब ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा,
डिवाइड, और डिवाइड करने पे मुझे आंसर मिलेगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 सेंटीमीटर। क्या है ये? आपकी साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा एक पार्ट तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस ईच साइड, हैंस ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हमें सेकंड पार्ट करना है, एरिया बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू कितनी थी? 40। ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी थी? 22। तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आल्सो अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड की वैल्यू अभी ये देखो ऊपर, अभी तो आपके सामने ही है, कितनी वैल्यू है? 31 मल्टीप्लाई बाय 31। अब 31 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 31 को मल्टीप्लाई करके आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 961। यहाँ आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। अब आप खुद देख सकते हो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 961। यहाँ लिखो बिकॉज 961 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया, हैज ग्रेटर एरिया। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपने बिल्कुल आराम से अपनी फेयर नोटबुक में ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा अच्छी सी राइटिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।